पंखा में लगे जाओ, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
পতিত পাবন হেতু তব অবতার পতিত হেতু মোসম পতিত প্রভু না পাইবে আর মোসম না পাইবে মোসম পতিত প্রভু না পাইবে আর মোসম প্রভু না পাইবে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া করো মোরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া করো তোমার বিনা কে দয়ালু জগত সংসারে তোমার বিনা কে দয়ালু প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখে প্রভু কৃপাবলোকন করো আমি বড় দুঃখী কৃপাবল আমি বড় দুঃখী কৃপা করো আমি বড় দুঃখী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া করো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া করো তোমার বিনা কে দয়ালু জগত সংসারে তোমার বিনা কে দয়ালু দয়া করো সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই দয়া করো সীতাপতি তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য নিতাই তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য নিতাই বলে পাই চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া করো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া করো তোমার বিনা কে দয়ালু জগত সংসারে তোমার বিনা তোমার বিনা কে দয়ালু
জগত সংসারে তোমার বিনা কে দয়ালু জগত সংসারে স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ স্বরূপ সনাতন ভক্ত যুগ শ্রীজীব প্রভু লোকনাথ ভক্ত যুগ ভক্ত যুগ শ্রীজীব প্রভু লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া করো কে দয়ালু জগত সংসারে তোমার বিনা দয়ালু জগত সংসারে তোমার বিনা কে দয়ালু জগত সংসারে তোমার বিনা দয়ালু জগত সংসারে দয়া করো শ্রীয়াচার্য প্রভু শ্রীনিবাস দয়া করো শ্রীয়াচার্য প্রভু শ্রীনিবাস দয়া করো শ্রীয়াচার্য প্রভু শ্রীনিবাস দয়া করো রামচন্দ্র সঙ্গ মাঙ্গে নরোত্তম দাস রামচন্দ্র মাগে প্রভুপদ জয় প্রভুপদ প্রভুপদ শিল প্রভুপদ 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 শিল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय ISKCON founder Acharya BBD founder Acharya Savior of the whole world Srila Prabhupada की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय श्री व्रजभूमि मथुरा वृंदावन धाम की जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री श्री द्वारिकापुरी अयोध्यापुरी धाम की जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश गौरनिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन गिरिराज महाराज शुभ श्रृंगार दर्शनार्थी की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय गंगा माँ यमुना माई की जय
श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की जय। वर्तमान आचार्य वृंद गुरु वृंद की जय। कलयुग पावन भुवन मंगल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। उपस्थित समवेत भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, Srila Prabhupada ki jai. श्री गुरु वंदना। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके एक मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। इस्कॉन फाउंडर आचार्य, बीबीडी फाउंडर आचार्य, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, अभय चरण अरविंद, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, उपस्थित समवेत भक्त वृंद की जय। गो प्रेमानंदे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी,
जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय जय प्रभुपाद 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 की जय। हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। His Grace Rukmani Krishna Prabhuji ki jai. So we are very, very fortunate. Prabhuji is very, very busy in so many responsibilities, so many activities, so many devotees are seeking guidance. But Prabhuji makes sure that he would take time out from his busy schedule for all of us. He has committed that he will come here at least once in 2 months, and which he is keeping. So we are very thankful to Prabhuji. Prabhuji is a very, very senior and sincere disciple of His Holiness हरे कृष्ण Gopal Krishna Already Goswami very- Maharaj. we are very late then all So we would like to welcome Prabhuji by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Rukmani Krishna Prabhuji ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद दूसरा अध्याय। अध्याय का नाम है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। श्लोक संख्या 26। सर्वभक्षाद्विजाव्रत्यै धृतविद्या तपोव्रतः वित्तदेहेन्द्रियारामा याचका विचरन्तु इह। जय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। श्री गौर निताई की जय। दोहराइए प्लीज। माता जी।
ध- धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की सर्वभक्षा, सब कुछ खाने वाले, द्विजा ब्राह्मण लोग, वृत्तिय शरीर पालने के लिए, धृत विद्या शिक्षा का कार्य ग्रहण करके, तपः तपस्या, व्रतः तथा व्रत, वित्त धन, देह शरीर, इंद्रिय इंद्रियां, आराम तुष्टि, याचकः भिक्षुकों के समान, विचरंतु इधर उधर घूमे, यह यहाँ। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या तप तथा व्रत आदि का आश्रय ले, इन्हें भक्ष या अभक्ष का विवेक ना रह जाए। ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। तात्पर्य, नंदीश्वर ने दक्ष को समर्थन देने वाले ब्राह्मणों को जो तीसरा शाप दिया वह पूरी तरह से कलयुग में लागू होता है। तथा कथित ब्राह्मण अब परम ब्रह्म स्वरूप को समझने में कोई रुचि नहीं रखते। यद्यपि ब्राह्मण का अर्थ है वह जिसने ब्रह्म विषय ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वेदांत सूत्र में कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यह मनुष्य जीवन परम ब्रह्म की अनुभूति के लिए है, अर्थात मनुष्य जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण पद तक ऊपर उठना है। दुर्भाग्यवश आधुनिक ब्राह्मण अथवा तथा कथित ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न ब्राह्मण अपने अपने व्यवसायिक कर्म धर्म त्याग चुके हैं, किंतु फिर भी वे अन्य किसी को अपना स्थान ग्रहण करने नहीं देना चाहते। शास्त्रों श्रीमद् भागवत भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। ब्राह्मण कोई अनुवांशिक पदवी या पद नहीं है। यदि कोई अब्राह्मण उदाहरणतः शूद्र कुल में उत्पन्न प्रमाणिक गुरु द्वारा उचित शिक्षा प्राप्त कर योग्य बनकर ब्राह्मण बनना चाहता है तो ये तथाकथित ब्राह्मण विरोध करते हैं। नंदीश्वर द्वारा शापित ऐसे ब्राह्मण ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें भक्ष या अभक्ष का कोई विवेक नहीं रह गया है और वह इस मर्त्य देह तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही जीवित रहते हैं। ऐसे पतित बदजीव ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है, किंतु कलयुग में वे अपने को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। और यदि कोई मनुष्य वास्तव में ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वे उसके मार्ग में बाधक बनते हैं। आधुनिक युग में ऐसी स्थिति आ गई है। चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत की घोर निंदा की है। रामानंद राय से वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा कि मनुष्य चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो या शूद्र कुल में, चाहे वो ग्रस्त हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण विज्ञान जानता है तो यह गुरु बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु के कई शूद्र शिष्य थे, यथा हरिदास ठाकुर तथा रामानंद राय। यहाँ तक कि सभी गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख छात्र थे ब्राह्मण समाज से च्युत थे, किंतु उन्होंने कृपा करके उन्हें उच्च कोटि का वैष्णव बना दिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम क्षमा मांगना चाहेंगे, बहुत लेट हो गए और आप लोगों को प्रतीक्षा करानी पड़ी, तो क्षमा कीजिए। लेकिन ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। दक्ष द्वारा शिव जी को छाप, और हम देखते हैं कि दक्ष ने यज्ञ शुरू किया और उस सभा में ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी भी थे और भी बहुत से ऋषि मुनि थे। और जब दक्ष उस सभा में प्रवेश करते हैं तो बताया गया कि हजारों सूर्यों का तेज ऐसा निकल रहा था और सब के सब उनके सम्मान में खड़े हुए थे। बहुत प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व था। ब्रह्मा जी और शिव जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी उनके पिता हैं और शिव जी आत्माराम हैं, भगवान के परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और दक्ष पहले से ही शिव जी से द्वेष करता था। दक्ष को लगता था कि बाकी लोग इनकी इतनी पूजा क्यों करते हैं, दिखने में तो बिल्कुल ये शमशान की राख लपेटे हुए और सांप बिच्छू सब घूम रहे हैं, क्या है। उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने क्यों अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया। मेरी पुत्री मृग नयनी है और इनकी आंखें बंदर के समान हैं। बहुत उन्हें फिर बाद में पूरी सभा ने कहा, देखो मैं द्वेष करके नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सदाचार की बात कर रहा हूँ, है ना। कि देखो तो लोग जब किसी से द्वेष करते हैं तो ऐसे ही अपने आप, मैं द्वेष की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो पूरा वो जो अंदर उसका भरा पड़ा था निकल पड़ा। जब हम किसी से द्वेष कर रहे होते हैं तो मौका ढूंढ रहे होते हैं, कोई छोटी सी बात मिल जाए पूरा पूरा विस्फोट होता है। पूर्व बोला कि ये कौन है, इसको सबसे देवताओं में अधम है, जो महादेव उनको देवताओं में अधम बता रहे थे। और मेरा बहुत बहुत दुर्भाग्य कि मैंने बेटी का विवाह इससे किया, बहुत। और बाद में उनको श्राप देते हैं कि कोई भी यज्ञ हो इनको यज्ञ का हिस्सा नहीं मिलेगा। तो शिव जी बिल्कुल विचलित नहीं होते, लेकिन जो शिव जी के अनुचर होते हैं नंदीश्वर, उनसे सहन नहीं होता। और प्रभुपाद कहते हैं सही बात भी है, जो हमारे श्रेष्ठ भक्तों की निंदा हमें नहीं सुननी चाहिए। और फिर नंदीश्वर ने भी श्राप देना शुरू कर दिया। प्रभुपाद कहते हैं इनको श्राप नहीं देना चाहिए था। गुस्सा कर लिया या फिर और तरीके हैं जब हम, लेकिन श्राप देना, श्राप पे श्राप देने से क्या हुआ, वातावरण बहुत दूषित हो गया। तो हम देखते हैं कई बार हम ऐसे वातावरण में होते हैं जो बहुत अपराधपूर्ण वातावरण होता है। और बहुत ही जगह श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इतना अस्थाई है कि कोई भी विचलित हो सकता है। तो उसमें सब श्राप देने लगे। पहले दक्ष ने श्राप दिया, फिर नंदीश्वर ने श्राप दिया, फिर आगे ब्राह्मणों ने श्राप दिया। श्राप पे श्राप चल रहे थे और सब इतने शक्तिशाली थे, सबके श्राप काम करते थे। आज की हमारी समय में तो श्राप देंगे कोई काम नहीं करेगा। तो ले वो सब शक्तिशाली जीव थे, लेकिन सबके सब अपनी स्थिति को भूल गए। तो ये भौतिक जगत में रजोगुण और तमोगुण का इतना प्रभाव हो जाता है कई बारी कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूलकर इस शाप देने के उसमें अब पूरा वातावरण जैसे कहते हैं दूषित हो गया, अपराधपूर्ण वातावरण हो गया। तो उन्होंने शाप दिया। नंदीश्वर ने पहले दक्ष प्रजापति को शाप दिया कि आपके जो फॉलोअर्स होंगे, अनुयायी होंगे, उनको कभी दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और आप हमेशा कर्मकांडी कर्मों में आसक्त रहेंगे। और तीसरा शाप दिया कि आपका सर, आप बहुत ज़्यादा मैथुन से आसक्त हैं, मैं करते रहते हैं, तो आपका सर बकरी वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने उन ब्राह्मणों को देखा जो भृगुवंशी ब्राह्मण थे कि जब शिव जी को शाप दिया जा रहा था इनमें से सब चुप रहे और कुछ आनंद ले रहे थे, क्योंकि कुछ ब्राह्मण शिव जी को पसंद नहीं करते थे, वो चुप रहे। अच्छा है, शाप मिल रहा है। तो ये देखकर नंदीश्वर को बहुत क्रोध आया, तो फिर उन्होंने ब्राह्मणों को शाप देना शुरू किया। उन्होंने बोला, ब्राह्मणों को क्या शाप दिया कि आपका भी जो शिव जी के प्रति आपने जो दक्ष को जो आपने सपोर्ट किया है, तो आप बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे और आपका मन भी हमेशा वेदों के जो कर्म कांड में आसक्त हो जाएगा। पहले 2 ये दिए पिछले श्लोकों में, और इस श्लोक में 4 उनको श्राप दे दिए कि सर्वभक्षा, आप सब कुछ खाएंगे। क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, इसका भेदभाव किए बिना आप सब कुछ खाएंगे, है ना। देखते हैं आजकल के ब्राह्मण मांसाहार भी करते हैं, मछली भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं और कहते हैं हम कौन हैं, ब्राह्मण कुल से हैं।
तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये जो 4 श्राप हैं विशेषकर कलयुग के लिए अच्छे लागू होते हैं। तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए भी जो ब्राह्मण क्या हैं, मांसाहार करेंगे, भक्ष अभक्ष सब कुछ खाएंगे। और फिर चौथा श्राप दिया कि वो लोग जब तब जो भी करेंगे, धृत विद्या तपोव्रता, केवल अपने शरीर पालने के लिए, जो भी तपस्या करेंगे, जो भी विद्या करेंगे, अपने परिवार को पालने के लिए। और तीसरा क्या है, वित्त देह इंद्रिय आरामा, और जो भी उनको धन कमाएंगे, इंद्रिय आरामा, इंद्रिय भोग करेंगे अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए। और छठा कर्ज दिया कि धन को कमाने के लिए घर घर भटकेंगे, भिक्षा मांगेंगे। ऐसे 4 श्राप देती है उन्होंने। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये पूरा कलयुग में सब लागू होते हैं, हम सब देखते हैं। और कलयुग में जो जात ब्राह्मण हैं, बुरा मत मानिए, जो लोग वैष्णव आ गए हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोई जो भी कलयुग में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ उनको हम ऐसा समझना शुरू कर दें, और ऐसा नहीं है। लेकिन जो भक्तों के संपर्क में हैं उनमें हृदय में परिवर्तन होता है। लेकिन साधारणतः ये बात देखी गई है कि कलयुग में जो ब्राह्मण हैं उनको बहुत अहंकार होता है, हम ब्राह्मण कुल से हैं, और किसी को ब्राह्मणत्व तो स्वीकार भी नहीं करने देते, बोले ये हमारा अधिकार है, इसी में लगे रहते हैं। पहले स्कंद के 17वें-18वें अध्याय में प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि कलयुग के ब्राह्मण कौन थे। बोले द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, वराह पुराण में ऐसे वर्णन आता है कि भगवान ने सभी असुरों का वध किया और उनका उद्धार कर दिया। नहीं, कुछ ऐसे असुर थे जिनका भगवान वध नहीं कर पाए, बच गए। तो भगवान ने उन असुरों को कलयुग में ब्राह्मण कुल में जन्म होने का अवसर प्रदान किया कि मैं आपका उद्धार नहीं कर पाया तो आपको एक और सुविधा दे रहा हूँ कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लीजिए और अपना उद्धार कीजिए। लेकिन ऐसे असुरों ने जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया कलयुग में, उनका अहंकार बढ़ गया, हम ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, तो उसका सही उपयोग करने की जगह और अहंकार में रहे, तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो ये बताया जा रहा है, ये वराह पुराण में वर्णन आता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के समय से भी चैतन्य महाप्रभु को द्विजवर कहा गया ना, विश्वम्भरो द्विजवरो। महाप्रभु का जन्म भी, निमाई का जन्म भी जगन्नाथ मिश्र के घर में हुआ और सभी ब्राह्मण उनको श्रेष्ठ बताया गया। लेकिन जब महाप्रभु प्रचार कर रहे थे तो उस समय नवद्वीप के जो सम्राट ब्राह्मण थे, उनको बहुत ऑब्जेक्शंस हुआ। वो काजी के पास चले गए कि ये निमाई तो सब कुछ हमारे धर्म का नाश कर रहा है, सबको हरिनाम बांट रहा है, कोई भेदभाव नहीं रह गया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जो लिख रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण है किसी को भी उन्नत होने से रोकते थे कि ये हमारा अधिकार है। इसी ढंग से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने सबको दीक्षा देना शुरू किया। जो निम्न कुल में भी जन्म हुए उनको भी दीक्षा दी, उनको ब्राह्मण बनाया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब वृंदावन में आए तो सबने उनको पथराव किया कि क्या कैसे सबको ब्राह्मण बना सकते हैं। जो जात गोसाई हैं उन्हीं का अधिकार है अर्चन करने का। हम सब देख प्रभुपाद जी विदेश में गए, ब्राह्मण शूद्र तो छोड़ो, मलेच्छों को ब्राह्मण बना दिया। और जब वो वापस आए, वृंदावन में आए, तो सब वृंदावन के गोस्वामी ने बड़ी निंदा की, ये मलेच्छ ये कैसे गोस्वामी बन सकते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी का शिष्य प्रभुपाद के पास आए, वो वृंदावन किसी मंदिर में गए तो बड़े निराश होकर आए। तो उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि हमें उस मंदिर के पुजारी ने बताया, अच्छा है आप लोग प्रचार कर रहे हैं, खूब प्रचार कीजिए, काफ़ी प्रचार कर लेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे तो अगला जन्म आपको ब्राह्मण कुल में प्राप्त होगा, तब आप अर्चना कर पाओगे। तो प्रभुपाद ने बोला जाओ उनको समझा के आओ। अच्छा है, आप खूब अर्चना कीजिए, जब अच्छी अर्चना कर लोगे तो अगली बार आपका इस्कॉन में जन्म होगा, प्रचार करो। तो ये है, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। इसीलिए भगवान ने गीता में क्या कहा है कि चतुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जन्म के हिसाब से नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत उदाहरण देते हैं, वकील का बेटा जरूर नहीं वकील बने, डॉक्टर का बेटा जरूर नहीं डॉक्टर बने, बन भी सकता है अगर वैसा प्रशिक्षण दिया जाए। इसी ढंग से ब्राह्मण कुल में कोई जन्म हुआ है वो ब्राह्मण तभी बनेगा जब उसको प्रशिक्षण दिया जाए। और प्रशिक्षण किसी को भी दिया जा सकता है, कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करके ब्राह्मण बन सकता है। तो इसलिए हम सब तो ब्राह्मण बनने के लिए नहीं, प्रभुपाद कहते हैं ये पूरी संस्था को हमें ब्राह्मण के स्तर पे लाना है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य तो क्या है, वैष्णव बनना है, एक उच्च कोटि का वैष्णव बनना है, तभी हम भगवत धाम वापस जा पाएंगे। लेकिन जो एक वैष्णव है वो स्वतः ही ब्राह्मण होता है। वैष्णव का अर्थ है वो त्रिगुणातीत हो जाता है, और ब्राह्मण का अर्थ है कि वो सतोगुण में स्थित है मुख्यतः।
तो त्रिगुणातीत होने के लिए कम से कम हमें सत्वगुण में आना पड़ेगा। सत्वगुण एक लॉन्चिंग पैड है जहां से हम तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। भगवान ने अर्जुन को भी बोला त्रैगुण्य विषय वेद्या नैस्त्र गुणे भव अर्जुन। तो इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणों के गुणों को विकसित करना बहुत आवश्यक है। ब्राह्मण के गुणों को विकसित करने का अर्थ है कि हमने अपने अंदर सत्वगुण का विकास करना है। जब हम सत्वगुण में स्थित होते हैं तो आध्यात्मिक तत्वों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अन्यथा रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से हम वस्तुओं को यथारूप नहीं देख पाते, हमारा मन बहुत विचलित रहता है। इसलिए सत्वगुण में आना बहुत जरूरी है। उदाहरण दिया गया है कि अगर हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो एयरपोर्ट पे जाना होगा, ठीक है ना। तो सत्वगुण में आना एयरपोर्ट में आने के समान है। और वहाँ से हमारा जो सत्वगुण में के एयरपोर्ट पे आ गए तो वहाँ से वैकुंठा एयरलाइंस का एरोप्लेन पकड़ के चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जीवन का लक्ष्य खाली एयरपोर्ट जाना नहीं है। जीवन का लक्ष्य है उस वैकुंठा एयरलाइंस के प्लेन को पकड़ना है। तो उसके लिए टिकट चाहिए। तो टिकट क्या है? हाँ, टिकट है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये टिकट है। लेकिन ये टिकट आपके पास है और घर की छत पे आप जाके टिकट दिखाओ प्लेन को तो प्लेन आएगा आपको पकड़ने के लिए। आपको उस प्लेन को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। तो वो एयरपोर्ट क्या है? सत्वगुण, ठीक है ना। हाँ, इमरजेंसीज में आप बोले नहीं जी हम तो पढ़ते हैं मृगारी तो घोर तमोगुण में था, और वो वैश्या हरिदास ठाकुर के पास गई वो भी तमोगुण में थी, रत्नाकर डाकू भी तमोगुण में थे, वो तो तुरंत भक्त बन गए। उन्होंने कोई ऐसी साधना नहीं की पहले सत्वगुण में आए, ऐसा होता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन है, बाढ़ आ गई समझ लो, तो आप घर की छत पे भी चले जाएंगे तो हेलीकॉप्टर आपको उठा लेगा लेकिन वो कभी कभी होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। और हम देखते हैं प्रारंभिक में जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें शुरू में लगता है कि हम वास्तव में त्रिगुणातीत हो गए हैं। एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हम 3 गुणों को पार कर चुके हैं ना, कि बस अब तो अगला नृत्य में कूदेंगे तो सीधा गोलोक धाम ही पहुंचने वाले हैं। कई बार ऐसा एहसास होता है। यस, वो भक्ति का प्रभाव होता है, लेकिन उसको हम सस्टेन नहीं कर पाते। फिर से रजगुण और तमोगुण के प्रभाव में हम फिर डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में सत्वगुण को लाना बहुत आवश्यक है। तो सत्वगुण का बढ़ावा होगा तो हमारे अंदर ब्राह्मण के गुणों को हम विकसित कर पाएंगे। ब्राह्मण के क्या गुण बताएं भगवत गीता में? क्षमा दमा तपा शौचम शांति मार्जम च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो 9 गुण बताए गए हैं। क्षमा यानी कि शांत रहना। शांत रहना बहुत आवश्यक है। अगर हम छोटी बातें विचलित हो जाएंगे तो कैसे हरिनाम का जप ध्यानपूर्वक कर पाएंगे। और शांत रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें किस बात से हमें शांति प्राप्त हो सकती है? अपने आप को शांत रखने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला क्या है? हरि नाम, ये सब तो हम कर रहे हैं, हरि नाम भी करते हैं पर जल्पा भी अवॉइड करते हैं, फिर भी शांत नहीं रह पाते। संतुष्ट कैसे हैं? किसी का दोष ना दिखा, भगवान के नाम का प्रचार, ये सब। हाँ, सेवा। हाँ जी, पर भगवान को भोक्ता माना। यस, भोक्ता नाम योग्य तपसाम सर्वलोकों महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। ये पीस फार्मूला है। तो यानी कि अपने आप को नियंता ना मानना। हम बहुत विचलित हो जाते हैं कि जैसे हमने योजना बनाई वैसी क्यों नहीं चीज़ें हो रही, हमारी योजनाओं के अनुसार कुछ नहीं हो रहा, वो व्यक्ति ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। तो शांत करने का सबसे तरीका अपने को याद रखें, कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। वो परम नियंता है और मैं पूर्ण रूप से उनकी कृपा पर निर्भर हूँ। मेरे हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी तब भी हरि कृपा है, मेरे अनुसार चीज़ें नहीं हुई तब भी हरि कृपा है। हम बोलते हैं मेरे अनुसार नहीं होता तो ये हरि इच्छा है, नहीं, तब भी हरि कृपा है। दोनों ही परिस्थितियों में हरि कृपा है। अपने अच्छे से अच्छा प्रयास करें और परिणाम के लिए भगवान की कृपा पर निर्भर करें, तो इससे हम हमेशा शांत रहेंगे। शिला प्रभुपाद जी ने इतने उतार चढ़ाव देखे, प्रभुपाद शांति के साथ, हालांकि प्रभुपाद चिंताएं लेते थे, आध्यात्मिक चिंताएं लेते थे, लेकिन कभी भी उनकी सेवा में गिरावट नहीं आई। प्रभुपाद उसी उत्साह के साथ लगे रहे। क्षमा दमा, इंद्रियों का संयम,
इंद्रियों का संयम हम करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, लेकिन इंद्रियों का संयम करने में आसानी तब होगी जब हमें कुछ हायर टेस्ट मिल रहा होगा। अगर आध्यात्मिक जीवन में हायर टेस्ट नहीं मिल रहा तो रसो वैस, हमें तो आनंद अभ्यासात, हमें तो आनंद चाहिए, तो फिर हम भौतिक चीज़ों में फिर से जो पुरानी आतियों की तरफ गिर सकते हैं। तो इसीलिए हायर टेस्ट कैसे मिलेगा? जब हम प्रयास करेंगे, स्वार्थ रहित होकर सेवा करेंगे। स्वार्थ रहित सेवा में ही रस आता है। अगर सेवा में अपना कुछ हेतु लेकर चलेंगे तो रस नहीं आएगा। तो स्वार्थ रहित सेवा करेंगे, हायर टेस्ट मिलेगा, तो दमन, फिर हम इंद्रियों को संयम कर पाएंगे। क्षमा, दमा, तपा, तपस्या हम जानते हैं, अच्छे ढंग से 4 नियमों का पालन करना। तपा, शौचम, शौचम प्रभुपाद बताते हैं आंतरिक शुद्धता और बाहरी शुद्धता। और शांति, शांति मतलब सहनशीलता। सहनशीलता को विकसित करना आसान हो जाएगा अगर हम जीवन का लक्ष्य ऊंचा रखेंगे। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य ऊंचा है तो हम छोटी बात से विचलित नहीं होंगे। और जीवन का लक्ष्य ऊंचा नहीं है, किसी ने हमें प्रेम, हमने किसी को हरे कृष्णा बोला, उसने हरे कृष्णा का जवाब सही नहीं दिया, हम परेशान हो जाते हैं। छोटी बात पे हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? हमें अभी हर चीज़ों के केंद्र में अपने आप को रखा हुआ है। मेरी ईगो संतुष्ट होती रहे तो मैं शांत रहूँगा। तो जीवन का लक्ष्य ऊंचा होगा तो कुछ भी संसार में मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आएगा तो मैं उसको सहन कर पाऊँगा। फिर ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्यम, यानी कि अच्छे ढंग से शास्त्रों को पढ़ना, उनको अपने जीवन में उतारना और पूरी श्रद्धा रखना। तो एक संक्षेप में 9 गुण हैं और हम देखते हैं 9 गुणों को विकसित करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए प्रशिक्षण चाहिए। ओके, और सतोगुण में आना अति आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय के कुछ श्लोकों का वर्णन करते हैं। जब प्रभुपाद जी बॉस्टन में पहुंचे थे और वहाँ जब शिप से उतरे और देखा कि वहाँ के नागरिकों की स्थिति घोर रजोगुण और तमोगुण में लिप्त थे, तो प्रभुपाद सोच रहे थे ये कैसे भागवतम के संदेश को समझ पाएंगे। फिर प्रभुपाद जी ने भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करना शुरू किया। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्य भद्राणि विधनोति सुहृत सताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की तथा रजस्तमो भावो काम लोभ आदिश्य चैतरित्र नावृति स्थितम सत्वम प्रसिद्धति। कि प्रतिदिन हम भागवतम का संदेश सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय से रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम हो जाएगा और हम सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? हमने श्रवण कीर्तन करना है। लेकिन हमारे आचार्य विश्वनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि रजोगुण और तमोगुण के कारण जो हमारी भक्ति में आगे बढ़ने की मुख्य अंग है श्रवण कीर्तन, वो हम सही ढंग से नहीं कर पाते और उसको भी अपराधपूर्ण तरीके से करते हैं। तो 5 मुख्य हमारे बाधाएं बताते हैं हमारे श्रवण कीर्तन में, वो हम सब इससे प्रभावित रहते हैं। तो पहला वो बताते हैं लय। लय का अर्थ होता है नींद आना। जप करते हुए, भागवतम श्रवण करते हुए, गायत्री मंत्र जपते हुए नींद आ जाती है। आती है ना? किसी को इंसोम्निया हो, नींद की समस्या हो, तो उसको यहाँ बुलाइए, आइए प्रभु जी बैठिए जरा क्लास में बैठिए, बहुत सुंदर नींद आएगी। या हाथ में माला पकड़ा दो, बहुत सुंदर नींद आएगी। तो ये क्या है? तमोगुण का प्रभाव है, ये लय है। हम जानते हैं कि श्रवण करके ही सारे हृदय की शुद्धता होगी, लेकिन जब श्रवण चल रहा होता है तो हम सो जाते हैं, और जब हम जप कर रहे होते हैं तब हम सो जाते, नींद आ जाती है। तो ये एक अपराध पूर्वक चैंटिंग एंड हियरिंग है। इसलिए जितनी तीव्रता से हृदय शुद्ध होना चाहिए, हमें सतोगुण में आना चाहिए, उतनी तीव्रता से नहीं होता। देखिए प्रभाव रहता है। दूसरा है विक्षेप। नींद नहीं आ रही तो मन बहुत तेजी से भाग रहा है रजोगुण के प्रभाव में, कहाँ कहाँ चला जाता है पता भी नहीं। हो सकता है हम यहाँ क्लास में बैठे हों, शरीर यहाँ बैठा हो, मन कहीं और चल रहा हो, कहाँ इतना लेट कर दिया, प्रसाद भी लेट हो गया, सब खराब हो गया प्रोग्राम, चलो क्या करें ना, सब चल रहा होगा। तो जब भी करते हैं हम देखते हैं कितना मन भागता है। तो विक्षेप, हम ध्यानपूर्वक श्रवण और कीर्तन नहीं कर पाते। विक्षेप हो सकता है नींद भी ना आ रही हो, विक्षेप भी ना हो, अप्रतिपाती। अप्रतिपाती का मतलब है कोई उत्साह नहीं है, बिल्कुल उदासीन होकर श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। सुनाओ जो सुनाना है भैया, क्लास खत्म करो। अच्छा जी, कोई प्रश्न है जी? कोई प्रश्न नहीं, बहुत बढ़िया क्लास थी हमें छोड़ दो जब खत्म करो 16 वाला जय हो, अब कल सुबह मिलेंगे आपसे। तो कोई उत्साह नहीं है।
इतनी मर्जी हम महिमा सुन लो लेकिन हमारे में कोई उत्साह नहीं आ रहा, ये तमोगुण के लक्षण है, अप्रतिपत्ति। चौथा है कषाय। कषाय में है कि क्योंकि इस तरह से श्रवण कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, पुराने गंदे संस्कार जागृत हो जाएंगे, फिर से पिक्चर देखने का मन करेगा, टीवी देखने का मन करेगा, कुछ पुरानी गंदी यादें आएंगी, उन इंद्र तृप्ति की इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। जो कहीं ना कहीं तो आनंद चाहिए, श्रवण कीर्तन में आनंद आ नहीं रहा, नींद आ रही है सब, और इस तरह फिर पुरानी भौतिक इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, कषाय। और पांचवा है रस आस्वाद। रस आस्वाद का क्या है, भगवान की लीला इतनी रस से पूर्ण है लेकिन रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण हमें कोई रस नहीं आता। भगवान 6 दिन के थे, पूतना का वध कर दिया, हमें क्या, आगे बढ़ो। त्रिरामत भगवान को ऊपर उठा के ले गए, कोई बात नहीं, वहाँ वध कर दिया, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। कोई रस ही नहीं आ रहा, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज इतने उत्साहपूर्वक कह रहे हैं, सुन रहे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई रस का आस्वादन नहीं है। तो ये 5 बाधाएं हैं हम सब के लिए, इसलिए श्रवण कीर्तन करते हुए भी हम इसका प्रभाव महसूस नहीं करते। फिर संशय उठने शुरू हो जाते हैं, प्रभु जी 20 साल हो गए जप करते हुए, काम वासनाएं नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। तो हमने ये जो भक्ति है ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये प्रभाव दिखाएगी जब हम इसको अपराध रहित तरीके से करेंगे। और इन रजोगुण और तमोगुण के कारण हम अपराध कर बैठते हैं। अब दक्ष को देखिए, रजोगुण का प्रभाव था, देहात्म चेतना में था, वो भूल गया शिव जी की क्या स्थिति है और क्या क्या उनके प्रति अपराध नहीं कर दिए। इसी ढंग से हरिदास ठाकुर को गोपाल चप्पल ने क्या क्या नहीं सुना दिया, जब उन्होंने बोला कि नामाभास से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उस ब्राह्मण ने, जिसको बड़ा गर्व था अपने उच्च कुल में जन्म लेने का, उसने हरिदास ठाकुर जी का अपमान किया। तो ये रजोगुण के कारण हम सोचते हैं हम इनसे बेहतर हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, और हम अपराध करते हैं। तो इसका क्या उपाय है, कैसे हम इससे बाहर निकलें? तो एक ही तरीका है कि हम अपने जीवन में सत्वगुण बढ़ाएं। सत्वगुण बढ़ाने के लिए क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है, जप करना है, भागवतम पढ़ना है। वो तो करते हैं प्रभु जी, फिर नींद आ जाती है, फिर क्या करें? तो चक्रव्यूह में फंस गए। तो क्या किया जाए? इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारी जो भक्ति की गाड़ी है वो 2 ट्रैक पे चल रही है। एक है भागवत विधि, एक है पांचरात्रिक विधि। तो पांचरात्रिक विधि जो है भागवत विधि को सपोर्ट करती है। तो पांचरात्रिक विधि का जो हम सहयोग लेंगे तो फिर हम अपने अंदर सत्वगुण को और विकसित कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी जी अक्सर एक श्लोक को कोट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। क्या? यथा कंचनांतम यति कांस्यम रस विधानता तथा दीक्षा विधाने न द्विजत्वम जायते निर्णाम। जिस प्रकार से कांसे को, कांसा होता है गन मेटल, कांसे को पारे से या मरकरी से मिलाते हैं तो वो सोना बन जाता है, उसी प्रकार से कोई किसी भी जिसने कुल में जन्म लिया हो, निम्न जाति में जिसका जन्म हुआ हो, दीक्षा के संस्कार से वो ब्राह्मण बन सकता है। दीक्षा करके वो ब्राह्मण बन सकता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हरिदास ठाकुर जी यमन परिवार में थे, लेकिन जब अद्वैताचार्य जी ने श्राद्ध करना था तो सबसे पहले श्राद्ध पात्र किसको दिया? हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर ने बोला मैं यमन हूँ, आपने को तो ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। अद्वैताचार्य जी ने बोला, जो कि स्वयं ब्राह्मण थे अद्वैताचार्य जी, उन्हें बोला कि आपको श्राद्ध करवाना लाखों ब्राह्मणों को श्राद्ध कराने के समान है, क्योंकि उसके महत्व को जानते थे। तो किसी भी कुल में कोई जन्मा हो, अगर उसने दीक्षा की विधि को सही ढंग से पालन किया है तो वो ब्राह्मण बन सकता है। ओके, तो जो हम पंचरात्रिक विधि से दीक्षा लेते हैं, दीक्षा संस्कार बहुत आवश्यक है। दीक्षा संस्कार लेंगे तो पहले हम ब्राह्मण बनेंगे और फिर वैष्णव बनेंगे। इसीलिए मनुष्य जन्म और पशु जन्म में अंतर क्या है? दीक्षा का। दीक्षा द्विज मतलब कि दूसरा जन्म। पहला जन्म शरीर का होता है, दूसरे जन्म से हम अपनी आध्यात्मिक पहचान पाना शुरू करते हैं। दीक्षा का अर्थ है कि वो हमें मिथ्या अहंकार से वास्तविक अहंकार में लेकर आए। मिथ्या अहंकार है कि मैं ये शरीर हूं। जब दीक्षा की विधियों का पालन करेंगे तो अपनी भौतिक पहचान को त्याग के अपनी असली स्वरूप को प्राप्त करेंगे। इसलिए दीक्षा हमें भजन क्रिया से लेके भाव की स्थिति में ले जाती है। भाव में हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं, भाव में हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं। लेकिन ये दीक्षा लेने के बाद हम देखते हैं कि हमने दीक्षा ली काफ़ी सालों से, अभी भी रजोगुण तमोगुण का बहुत प्रभाव है।
सतगुण विकसित ही नहीं हो रहा। तो समझ में नहीं आती ये बात, चक्कर क्या है, प्रोसेस काम क्यों नहीं कर रहा। तो प्रोसेस विधि बहुत शक्तिशाली है, उस विधि को अप्लाई करने में हम इतने गंभीर नहीं होते। तो आज कुछ चर्चा करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये बहुत जो चर्चा है हमें हेल्प करेगी कि कैसे हम अपने जीवन में सत्वगुण को बढ़ाते हुए आगे वैष्णव पद को प्राप्त कर सकते हैं इस दीक्षा की विधियों का सही उपयोग करके। तो दीक्षा विधि में हमें एक तो बोला जाता है ठीक है हम भागवत विधि का पालन करेंगे, 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करना, भागवतम का श्रवण इत्यादि करना, लेकिन साथ साथ में पांचरात्रिक विधि का भी सपोर्ट हम लेते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पंच संस्कार पे एक निबंध लिखा था। ये जो पंच संस्कार हैं ये बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखे हैं अपने पुस्तक प्रमेय रत्नावली में। तो जब भी किसी की दीक्षा होती है उसमें 5 संस्कार होते हैं। क्या संस्कार होते हैं? तपा पुंद्रस तथा नाम मंत्रो यज्ञश्च पंचमा अमहि पंच संस्कारा परम एकांतिक हेतवा। 5 संस्कार क्या हैं? तपह, पहले तपस्या है। पुंद्र तिलक लगाते हैं। फिर है नाम, हमें नाम मिलता है, जब हम दीक्षा लेते हैं हमारा नाम बदलता है। चौथा है मंत्र प्राप्त होता है। और 5वां है यज्ञ होता है। तो ये 5 संस्कार हैं। ये जो दीक्षा का संस्कार है ये इतना महत्वपूर्ण है। इस दीक्षा संस्कार में 5 संस्कार हैं, इसको हमें करना है। तो क्या होगा, हमारे हृदय के जो कई जन्मों के संस्कार हैं वो खत्म होंगे। सबसे पहले तो हम ये समझना है कि दीक्षा एक दिन का प्रोसेस नहीं है। दीक्षा एक दिन का संस्कार नहीं है, दीक्षा कंटिन्यूअस है। जब तक हम अपने कृष्ण और के साथ अपने संबंध को नहीं जानते, दीक्षा चल रही है। हम सोचते हैं हमारी दीक्षा हो गई, दीक्षा हो ही नहीं है, दीक्षा शुरू हुई है। जिस दिन दीक्षा का संस्कार होता है उस दिन दीक्षा शुरू हुई है और वो दीक्षा चलती रहेगी जब तक। दीक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या है दीक्षा का उद्देश्य? एयरपोर्ट से आगे, हाँ दीक्षा अभी बताया। दीक्षा कहाँ समाप्त होगी? दीक्षा का उद्देश्य क्या है? भाव भक्ति तक। भाव भक्ति में क्या हो जाएगा? स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। जब हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान जाएंगे तो वो दीक्षा का उद्देश्य है। तो गुरु की कृपा से हम शुरू होते हैं देहात्म चेतना से, गुरु के आगे का पालन करते करते हम कहाँ पहुँच जाएंगे? अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये एक दिन नहीं है जी दीक्षा ली मुझे स्वरूप प्राप्त हो गया। कई लोग सोचते हैं दीक्षा ही जीवन का लक्ष्य है। दीक्षा हो गई, मेरा काम पूरा हो गया, ओके, फिर देखते कब मिलेंगे। दिखाई नहीं देते भक्त दीक्षा से पहले आगे पीछे घूम रहे होते हैं, दीक्षा करा दीजिए, और दीक्षा होती है तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। वो सोचते हैं दीक्षा हो गई हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, दीक्षा से काम शुरू हुआ। तो दीक्षा संस्कार में 5 संस्कार हैं, यानी कि इन संस्कारों को प्रतिदिन हमने सही ढंग से करना है तो हम अपने इन पुराने संस्कारों को फीका कर पाएंगे और अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। समझ आ रही है बात? थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो संस्कार क्या है? पहला संस्कार कौन सा है? तपा। तपा का मतलब क्या होता है? तप मतलब हीट, फायर। पहले क्या किया जाता है श्री संप्रदाय में, जब किसी की दीक्षा होती थी उसके शरीर पे तिलक, लोहे के स्टेंसिल होते थे, उसको छाप देते थे ऐसे, जैसे टैटू होता है ना, ऐसे तिलक छापते थे ऐसे। तो बहुत ये महापुरुष बोला ऐसी जरूरत नहीं है, केवल भगवान के नाम लिख दो या तिलक लगा दो। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? वो ब्रांडिंग करते थे कि आज से आप विष्णुदास हैं। तो तपा का मतलब हमारे लिए तपा है 4 नियमों का सख्ती से पालन करना। कोई मांसाहार नहीं, कोई नशा नहीं, और कोई द्यूत क्रीड़ा नहीं, और कोई अवैध संबंध नहीं। ये तप है। लेकिन ये तो बाहरी रूप से है। तपस्या का आंतरिक मतलब है पश्चाताप। पश्चाताप की अग्नि में हमारे पुराने गंदे संस्कार जलेंगे और पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है। अजामिल के प्रसंग में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब अजामिल ने विष्णुदूत और यमदूतों का संवाद सुना तो अजामिल ने बहुत पश्चाताप किया कि धिक्कार है मुझे, मैं क्यों इंद्र तृप्ति में लगा रहा। और प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर किसी को भक्ति में आने के बाद अपने पूर्व जीवन में हमने जो नियमों को तोड़ा है उसके लिए खाली
ये नहीं कि नियम पालन करना शुरू करना है, लेकिन जो नियमों को तोड़ा था उसके लिए पश्चाताप भी करना है। कि मैंने बेफजूल कितना जीवन बर्बाद किया इनसे सुख पाने के लिए। और क्योंकि उसका पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। जब ये पश्चाताप होगा तो हम भक्ति में और उत्साहित होंगे। अगर पश्चाताप नहीं है तो दोबारा से गलती करने के चांसेस हो सकते हैं। कई बार हमें बड़ा गर्व होता है कि भक्ति में आने से पहले मैं बहुत बड़ा दादा था। कई बार भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरे अंदर का वो जो पशु है मत जगाओ। मैं कुछ भी कर दूँ, पहले आप जानते नहीं मेरा इतिहास क्या था। तो कई बार हम गर्व से बोलते हैं, उसके लिए गर्व नहीं होना चाहिए, उसके लिए बहुत पछतावा होना चाहिए कि मैंने कैसे कैसे कार्य किए थे और मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि अब बच गया हूँ। तो उन कार्यों को मैं दोबारा नहीं करूँगा और जो मैंने किए थे उसके लिए पश्चाताप करता हूँ। तो पश्चाताप करने के लिए अलग से तपस्या नहीं करनी, पश्चाताप करने के लिए इन हरिनाम को और दृढ़ता से लेना है, इन्हीं नियमों को और दृढ़ता से पालन करना है। तो लंबा टॉपिक है, समय हो गया काफ़ी, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो तपा का मतलब होता है पश्चाताप, यानी कि जो इस संसार में मैंने सुख ढूंढने का प्रयास किया, अपने आप को शरीर समझ के मैंने कितना समय बर्बाद किया। 5 वर्ष की आयु से मुझे भक्ति शुरू करनी चाहिए थी, मैंने कितना लेट आरंभ किया और क्या क्या मैंने गलत कार्य नहीं किए, है ना। रूप गोस्वामी जी बताते हैं कामादीनाम कठिनाम कटिता पालिताम दुर्निदेशा तेषाम जात ना करुणा ना तपा उपशान ना तेषाम जात ना करुणा ना ताप्त उपशांता उत्सज्य एथानथ यदुपते संप्रत्य लब्ध बुद्धिस्ताम आयताम शरणो माम नियुक्ष्य आमदास्य। कामादीनाम कठिना, काम क्रोध लोभ इत्यादि के लिए मैंने इनकी कितनी सेवा नहीं की, और ये मेरे ऐसे स्वामी हैं जिन्होंने मुझ पर कोई करुणा नहीं दिखाई और मुझे भी कोई लज्जा नहीं आई इन काम क्रोध को सेवा करने में। लेकिन अब मुझे भक्तों के संग में आके कुछ बुद्धि प्राप्त हो गई है, अब मैं इनमें नहीं जुड़ूंगा। हे भगवान मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे अपना दास बना लीजिए। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं। तो ये है तपा। दूसरा है पौंड्र, ऊर्ध्व पौंड्र तिलक। प्रतिदिन हमें तिलक लगाना है, तो वो तो लगाते ही हैं, लेकिन खाली एक्सटर्नल होता है, फटाफट तिलक लगाया हमने, और कई बार हम पूरे 12 तिलक भी नहीं लगाते। भक्त लोग होते हैं जो दिखता है वो लगा लो, ये लगाया या यहाँ लगा दिया बस। खासकर सर्दियों में बड़ी आलस होता है कहाँ पूरे शरीर पे तिलक लगाएं। तो कई उन्होंने अपने अपने नियम बना रखे हैं, सुबह लगाएंगे बाद में नहीं लगाएंगे। जब भी हम स्नान करें 12 तिलक लगाने चाहिए। और तिलक लगाते समय क्यों, तिलक लगाने से क्या लाभ होता है हमें? भगवान का वास हो जाता है, शरीर मंदिर बनता है, हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। यशोदा मैया ने भी कृष्ण को तिलक लगाई थी जब पूतना आई थी। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं इसका और गहरा मतलब है ना। पौंड्र, भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं पौंड्र का मतलब होता है शाइनिंग, चमकता हुआ। ऊर्ध्व ऊपर, तो जब भी हम तिलक लगाएं ऊपर, हमें याद दिलाना चाहिए कि मेरा उद्देश्य ऊंचा है, मेरा उद्देश्य आध्यात्मिक है, मेरा उद्देश्य इस भौतिक जगत में सुख पाना नहीं है, मुझे भगवत धाम जाना है। और पौंड्र शाइनिंग, जिसने इस उद्देश्य को अपने हृदय में धारण कर लिया है, उसकी एक अलग ही उसका क्या होगा, ग्लो होगा, क्या बोलेंगे उसको, ऑरा उसका एक अलग होगा। जिनका उद्देश्य वास्तव में भगवत धाम जाना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उनकी एक ग्लो जो है, उनका एक ऑरा अलग होगा ना? तो ये इसको हृदयंगम करना है कि जब भी हम तिलक लगा रहे हों अपने आप को याद दिलाएं कि मेरे जीवन का उद्देश्य बहुत ऊंचा है ना। इस संसार में सुख नहीं पाना, मुझे भगवत धाम जाके भगवान की सेवा करना है। तो रोज 12 तिलक लगाएंगे, अपने आप को याद दिलाना है, उसका स्मरण करते हुए हम केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः। इस प्रकार से तिलक का ये संस्कार है। ये संस्कार करेंगे तो इनको गहराई से करेंगे, गंभीरता से करेंगे, तो इतने जन्मों के जो संस्कार हैं वो फीका पड़ने शुरू होंगे, तब दीक्षा का संस्कार कार्य करता है। ओके, तो पहला है तपा, फिर पौंड्रा, फिर है नाम। नाम में क्या है, हमें नाम मिलता है क्या, कृष्णदास। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है हमारे नाम का, दास। तो हमारे एक भक्त थे, तो उनको एक नाम मिला, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के पास गए, नाम पसंद नहीं आ रहा मुझे नाम बदलो। तो बहुत जिद की उन्होंने, तो भगवान ने फिर गुरु महाराज ने नाम बदल दिया।
महाराज ने उनको बताया नाम जो मर्जी ले लो, आगे वाला नाम जो मर्जी हो, सबसे महत्वपूर्ण अंग है पिछला पांग दास उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अक्सर हमें तो कोई दास कह के पुकारता नहीं है, सब प्रभु प्रभु कह के पुकारते हैं और हम भी भूल जाते हैं हम दास हैं। हम भी सोचते हैं हम प्रभु हैं, लेकिन प्रभु मतलब स्वामी नहीं, मैं क्या हूँ, दासों के दासों का दास हूँ। तो अपने आप को याद दिलाना है। हमें एक परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज के पर्सनल सर्वेंट हैं, वो बता रहे थे कि जब भी सुबह सुबह परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज उठते हैं तो कम से कम 20 से 25 बार ही बोलते हैं मैं दासों के दासों का दास हूँ, मैं दासों के दासों का दास हूँ। अपने आप को याद दिलाते हैं। कोई इतने बड़े गुरु हैं, सन्यासी हैं, जीबीसी हैं, याद दिलाते हैं मैं क्या हूँ, दासों के दासों का दास हूँ। और कोई हमें प्रभु कह के पुकारे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी प्रभु की बहुत सी परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं प्रभु का मतलब क्या है, प्रा मतलब प्रकर्षेन और प्रकर्षण मतलब कि बहुत ज़्यादा, भू मतलब भवती जिसका बहुत बारी जन्म हुआ है वो कौन है, प्रभु। वो कहते हैं हाँ प्रकर्षेन देव तेर्यक आदिशु भवती सह, जिसने कई बारी देवताओं के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में जन्म लिया है, वो प्रभु है। तो कोई हमें प्रभु बोले तो याद दिलाना चाहिए मेरे बहुत जन्म हो गए हैं। और वैसे क्या करें, सुबह से उठते हैं आपको याद दिलाए मैं कौन हूँ, दासों के दासों का दास हूँ। तो तपहा और पौंड्रा नाम मंत्र, मंत्र में हरे कृष्ण महामंत्र होगा या फिर किसी को गायत्री मंत्र भी मिला है तो इसका हम बहुत से सेमिनार अटेंड कर चुके हैं, कैसा ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए अपराधों से बचते हुए, उसमें पूरा प्रयास होना चाहिए प्रतिदिन। और फिर अंत में है यज्ञ। यज्ञ का मतलब है डीटी वर्शिप। तो जिनको सेकंड इनिशिएशन मिली है उनका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, अंदर जाके अर्च वगैरह की सेवा करनी चाहिए। और घर में भी जो डीटीज़ हैं कुछ ना कुछ मंदिर हो, डीटीज़ से हम संबंध बनाएं, उनकी सेवा करें, भोग लगाएं, सफाई इत्यादि करें और उनके लिए कीर्तन करें। उसका अर्थ है कि आप सब कुछ जो हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में लगाना। तो इस प्रकार से जब इन पंच संस्कारों का अच्छे ढंग से हम पालन करते हैं तो हम रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठते हुए सत्वगुण को विकसित करेंगे और धीरे धीरे हम त्रिगुणातीत होंगे। तो ये पांचरात्रिक विधि है, पंच संस्कार, और साथ साथ में श्रवण और कीर्तन करते रहेंगे। तो हमने जो 5 बाधाएं बताई थी, याद है कौन कौन सी जो श्रवण कीर्तन की 5 बाधाएं हैं जो रजोगुण तमोगुण के कारण आती हैं? क्या क्या? लय, विक्षेप, अप्रतिपाती, कषाय, रसास्वाद। वो धीरे धीरे कम होता जाएगा अगर इन पंच संस्कारों को भी अच्छे ढंग से करेंगे तो हम सत्वगुण में आएंगे और फिर हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं। तो हर कोई अपने अंदर ब्राह्मण के गुणों को विकसित कर सकता है अगर हम इस दीक्षा की विधि का सही उपयोग करें, इसको सही ढंग से अपने जीवन में उतारें। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो लेकिन इसको अगर हम गंभीरता से नहीं रहते तो फिर गाड़ी ऐसे ही चलती रहती है। रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में हम रहते हैं तो जो भक्ति का प्रभाव हमें दिखना होता है वो दिख नहीं पाता। तो बहुत इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत आवश्यक है पहले हम ब्राह्मण के गुणों को विकसित करें, यानी कि अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ाएं, तब हम आध्यात्मिक तत्वों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और फिर हम त्रिगुणातीत हो पाएंगे। ठीक है, मैं यहीं पे विराम दूंगा। हरे कृष्ण। किसी का क्वेश्चंस और कमेंट्स? माइक है, कॉर्डलेस माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस क्लास। प्रभु जी, ये जो दीक्षा के 5 विधि आपने जो बताया प्रभु जी, दिस इज पंचरात्रि का विधि में ये सारे 5 पॉइंट्स हैं? हाँ, ओके। 5 संस्कार हैं। तो ये तिलक लगाना एक संस्कार है। ओके, तपस्या करना संस्कार है। संस्कार से क्या है, इन संस्कारों को अच्छे ढंग से करेंगे जो हमारे अंदर की
कई जन्मों के गलत संस्कार हैं वो ओवरराइट होंगे, वो फीके पड़ेंगे इन संस्कारों से। So then it will help us in Bhagavatam, Bhagavad Vidhi. Yeah, it will be Bhagavad. Yes. एंड प्रभु जी इसमें जो यज्ञ है, एक तो हम स्वाहा स्वाहा करके जो यज्ञ करते हैं, हाँ, और दूसरा डीटी वर्शिप आपने हाँ, बताया। इसमें यज्ञ मीन्स डीटी वर्शिप है, डीटी वर्शिप, यानी कि अपना सब कुछ हम भगवान की सेवा में लगाएं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो ब्राह्मण का जो आपने बताया प्रभु जी, तो जैसे हम देखते हैं कि बाय बर्थ ब्राह्मण, बाय बर्थ, और एक जो इनिशिएशन होता है सेकंड इनिशिएशन, तो प्रभु जी बाय बर्थ ब्राह्मण में समटाइम वी सी दैट इन कंटेम्प्रेरी पीरियड दैट दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, मीट ईटिंग जैसे आपने भी बताया। तो इफ समवन इज दैट मीन्स बाय बर्थ ब्राह्मण बट ही इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, सो कैन वी कंसिडर हिम एज ब्राह्मण और ही इज नॉट एट ऑल ब्राह्मण? ही इज द्विज बंधु, ब्राह्मण बंधु है, ब्राह्मण जैसा है, ब्राह्मण नहीं है ना? ब्राह्मण, ठीक है, ओके, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ब्राह्मणों का पतन पहले से ही होता आ रहा है, और फिर भी जो प्रभुपाद जी ने बताया है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वगैरह, तो ये टॉप पे कैसे बने रहते हैं फिर जब इतना होता है तो? देखिए, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, जब हम ब्राह्मणों का पतन है इसका मतलब कि सारे ब्राह्मण पतित हो गए। अभी भी कलयुग में ऐसा नहीं कि कुछ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो अच्छे ब्राह्मण होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिलेंगे नहीं, बट साधारणतः ऐसा है। तो समाज की रचना इस ढंग से की गई है कि कुछ ऐसे लोग हों जो पूरे समाज का नेतृत्व कर सकें, उनके अंदर वो योग्यता दी जाती है, तो उनको ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म जानते हैं और ब्रह्म के विषय में दूसरों को बता सकते हैं, पठन पाठन करें, तो उनको ब्राह्मण कहा। तो ऐसे होते हैं कुछ लोग, तो इसलिए ब्राह्मण हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। आप पाश्चात्य संस्कृति में चले जाएंगे तो उसमें भी कुछ ब्राह्मण होंगे, बुद्धिजीवी लोग होंगे जो सबको गाइडेंस देंगे। तो इसीलिए ब्राह्मण इनबिल्ट है पूरी सृष्टि के अंदर। जब भगवान ने रचना की, कुछ ब्राह्मण होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए होंगे, कुछ पैसा कमाने के लिए होंगे, कुछ सेवा करने के लिए होंगे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र गुण और कर्म के हिसाब से विभाजन होगा ही होगा किसी भी समाज में। हैं जेलेसी, हाँ, तो जेलेसी इसलिए रखते हैं क्योंकि सही ढंग से उनका प्रशिक्षण नहीं हुआ, तो वो सोचते हैं कि जन्म से हम ब्राह्मण हैं तो हमारा ही अधिकार है, कोई आगे कोई इसको ना ले ले हमसे। तो वो ट्रेनिंग की कमी है, प्रशिक्षण की कमी है ना? यस, माइक कहाँ पे? हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, जो आपने दीक्षा का जो बताया है, दीक्षा वर्सेस एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, स्कंद नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 श्लोक संख्या 33, जिसमें बोला गया, वेन एवर अ पर्सन एक्सपीरियंस बाई सेल्फ रियलाइजेशन दैट बोथ द ग्रॉस एंड सटल बॉडीज हैव नथिंग टू डू विद द प्योर सेल्फ, एट द टाइम ही सीज हिमसेल्फ एज वेल एज द लॉर्ड। तो ये जो स्टेज है, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा भी है कि जो नित्य जो है शिक्षा गुरु के सानिध्य में अगर हम अध्ययन करते हैं, पूरे अध्ययन करने के बाद जो है दीक्षा लेना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या इस संदर्भ में हम सेल्फ रियलाइजेशन को देखें तो ये सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर इनिशिएशन है या आफ्टर इनिशिएशन? ओके, तो सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर इनिशिएशन नहीं हो सकता प्रभु जी। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हमें दीक्षा चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट सो चीप, है ना? अपने आप को ग्रॉस और सटल बॉडी से अलग देखना, तो ये सारे संस्कारों के माध्यम से ही हम स्टेज पे आते हैं। ओके, तो दीक्षा का मतलब क्या होता है कि दिव्य ज्ञान, जब दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो क्षय, तो हमारे पाप खत्म होते हैं। तो दीक्षा में हम दीक्षा की विधि को पालन करते हैं, तो उसमें शिक्षा इनहेरेंट है, शिक्षा आएगी, है ना? तो दीक्षा में दिव्य ज्ञान मतलब शिक्षा प्राप्त हो रही है। वो शिक्षा क्या है? मेरे स्वरूप की, गुरु मेरे और भगवान के साथ क्या संबंध है, उसका ज्ञान है ये। उस ज्ञान को हम अनुशीलन करेंगे तो हमारे पाप सारे क्षय होंगे, और इस प्रकार से फिर हम आत्म साक्षात की ओर बढ़ते हैं। यस प्रभु जी, आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि दीक्षा के समय ये 5 संस्कार हमें मिलते हैं, जैसे तपा, नाम, यज्ञ। आप प्रभु जी, तो इससे हमारे आपने बोला कि सब फॉलो करने से कि पुराने जो
पूर्व जन्म के गलत संस्कार है जो हमने पाप कर्म किया वो मिटते हैं, बट हम साथ में ये भी सुनते हैं कि कलयुग में तो सिर्फ एक हरे कृष्णा महामंत्र ही इतना पावरफुल है कि वो सब यू नो इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। तो Yes. मतलब ये सब हमें क्या सपोर्टिव फंक्शन समझना चाहिए या बिल्कुल कैसे सपोर्टिव समझना चाहिए। चेतो दर्पण माजनम, एक हरिनाम में इतनी शक्ति है, वो इतने पाप खत्म कर सकते जितने हम कर भी नहीं सकते। एक हरिनाम में इतनी शक्ति है, लेकिन वो हरिनाम अपराध रहित होना चाहिए। इसलिए हमने पहले बताया रजोगुण तमोगुण का हम अपराध करते रहते हैं, ठीक है ना, तो हमारा हरिनाम इतना प्रभावशाली नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए कलयुग में हमारे आचार्य जी गोस्वामी जी बताते हैं कि पांचरात्रिक विधि का सपोर्ट लेना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा दूषित है। तो ना तो हम सही ढंग से श्रवण कर पा रहे हैं, ना सही ढंग से जप कर पा रहे हैं। तो ये पांचरात्रिक विधि है वो हमें सपोर्ट करती है, हरिनाम को बढ़ावा देता है कि हमारे नाम को अच्छे ढंग से ले सकें। तो अपने आप में पांचरात्रिक विधि प्रभावशाली नहीं है, मुख्य तो भागवत विधि ही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। लेकिन इस हरिनाम को अच्छे ढंग से हम ले सकें, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत खराब है, तो ये पांचरात्रिक विधि का हम सहारा लेते हैं। और प्रभु जी जैसे आपने यज्ञ का बोला, जैसे डीटी वर्शिप, हाँ, तो कई ऐसे डिवोटीज होते हैं जैसे समझो वो ब्राह्मण दीक्षा भी ले लेते हैं, बट अगर उनकी इंक्लिनेशन नहीं है, कुछ लोगों का मतलब नेचर ऐसा है कि डीटी वर्शिप के लिए, तो फिर मतलब वो ठीक है गलत है ये क्या, वो कुछ और सेवा कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो डीटी वर्शिप का पाठ होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, कुछ पाठ जरूर करें। इसलिए गुरु महाराज जब भी डीटी वर्शिप सेकंड इनिशिएशन देते थे, कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। डीटी किचन में जाके सेवा कीजिए, बैकअप में कुछ सेवा कीजिए, क्योंकि जब हम डीटी वर्शिप करते हैं तब हम अपने आप को वास्तव में दास मानते हैं। क्योंकि डीटी वर्शिप के लिए आपको पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है और सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम पे पहुंचना है, अपने को साफ रखना है, स्नान करना पड़ेगा, चाहे कोई इच्छा है या नहीं है। तो फिर कि आप हमारे अंदर दासत्व की भावना आती है कि मैं वास्तव में सर्वेंट हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। और कोई? यस, माता जी को लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी मेरा ये सवाल था, जैसे कल हमने लेक्चर में सुना था इसी में कि जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि स्टार वॉर जब होती है तो हमें उसमें बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ। लेकिन जैसे प्रभु जी आज आपने बताया कि हमें वैष्णवों की निंदा भी नहीं सुननी चाहिए। हाँ। तो अगर हम निंदा नहीं सुनेंगे तो कुछ ना कुछ वॉर तो मतलब क्रिएट होगा, तो उसको हम कैसे समझें? निंदा नहीं सुननी चाहिए, तो वही तो हम कह रहे हैं कि जो चल रहा है स्टार वॉर चल रहा है, शब्दों का शाप पे शाप चल रहे हैं, तो आगे जाके मालूम चलेगा। उसमें 3 हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। अगर हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का स्वभाव है हमारा, तो उसको हम आर्गूमेंट से हरा दें कि आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम क्षत्रिय हैं तो उसकी जबान काट दें ठीक है। अगर हम शूद्र हैं, या तो अपने आप को मार दें या वहाँ से चले जाएं। तो बेटर है शूद्र वाला ऑप्शन बेस्ट है कि वहाँ से हम निकल जाएं, ठीक है ना, निकल जाएं। लेकिन अब नंदीश्वर थे, तो बहुत ही फेथफुल अनुचर थे शिव जी के, तो कैसे सहन कर सकते? सहन करना भी नहीं चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं श्राप नहीं देना चाहिए था उनको, कुछ और कर लेते, शिव जी को लेकर वहाँ से चले आते या उनको समझाने का प्रयास करते, दक्ष को कुछ और कर सकते थे। लेकिन शाप पे शाप देने से क्या हो गया कि वातावरण और दूषित हो गया। हम देखते हैं, हम जब 2 भक्त, प्रभुपाद बताते हैं, जब 2 भक्तों के बीच में वातावरण गर्म हो जाए, सभी भक्त हैं, इनमें से कोई भी असुर नहीं है, नंदीश्वर, दक्ष, भृगुम, इनमें से कोई भी असुर नहीं है, सबके सब देवताओं की श्रेणी में आते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा वातावरण हो गया, तो प्रभुपाद बताते हैं कई बार भक्तों के बीच में ऐसा गर्मा गर्मी हो सकती है। ऐसे में अगर एक भक्त गर्म हो रहा है तो दूसरे को थोड़ा नरम हो जाना चाहिए, तो स्थिति शांत हो सकती है। नहीं, एक गर्म है, दूसरा और गर्म है, और गर्म है, इस ढंग से चल लेते हैं और सबके सब अपराध कर रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए। थैंक यू प्रभु। ठीक है, ओके, यस प्रभु, यहाँ पे हरे कृष्णा प्रभु जी आपने ये जो 5 चीज़ें बताई, लय, विक्षेप, अप्रतिपाती एंड कषाय रसास्वाद। So प्रभु जी, this कषाय एंड रसास्वाद,
how to respond them, like when they are coming into the vision, so how to respond them and how to counteract them, like हाँ, तो कषाय आ रहा है, पुरानी भौतिक इच्छाएं जागृत हो रही हैं, श्रवण में रस नहीं आ रहा कुछ, तो इसको कैसे काउंटर करें? इसको काउंटर करने का एक ही तरीका है कि और ध्यान से सुनने का प्रयास करें, ऐसे भक्तों का संग करें, उनकी सेवा करें जिनकी श्रवण कीर्तन में रुचि है ना? तो उनके संग से, उनकी सेवा, उनकी कृपा से हम बच सकते हैं, ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। आज के श्लोक में हमने ब्राह्मणों के कर्म के बारे में पढ़ा। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, ब्राह्मणों के कर्म के बारे में सुना कि उनके कर्म से वो च्युत हो गए। तो ऐसे ही मैंने जो हमारी किताबें चलती है CBSE की, उनमें पढ़ा है भक्ति आंदोलन के बारे में कि क्या हुआ कि जब मलेच्छों ने या मुगलों ने आक्रमण किया तो उस समय हिंदुओं ने अपनी कायरता को छिपाने के लिए भक्ति का आश्रय लिया। मतलब मेरी राय नहीं है, किताबों में लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन की जो किताब है उनमें ऐसे ही लिखा हुआ है। तो जैसे ब्राह्मणों ने कर्म छोड़ दिया, ऐसे ही हमने भी कर्म छोड़ दिया और उस कायरता को भक्ति में छिपा लिया। और ऐसे ही जब गीता जी को पढ़ते हैं तो उसमें भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तुम्हारा कर्म भजन करना नहीं है, तुम्हें क्षत्रियत्व का पालन करना है। तो ऐसे ही हम भी ऐसे नहीं है कि बाहर तो मारने के लिए कोई खड़ा हुआ है और हम भजन में लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा वास्तविकता से और यहाँ से मेल सा नहीं खाता, कन्फ्यूजन सा है प्रभु जी, उसे मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए किस ढंग से पथभ्रष्ट किया जाता है, कितना अच्छा मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि भक्ति कायर लोगों के लिए है। तो भक्ति वास्तव में बहुत बहादुर लोगों के लिए है, क्योंकि भक्त तो प्रयास कर रहे हैं सबका उद्धार करने के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त लोग कायर हैं। इसलिए समाज में ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। जो क्षत्रिय हैं उनको युद्ध करना चाहिए, जो ब्राह्मण हैं उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। तो हर का अपना अपना स्वभाव के अनुसार उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि जो किताबें हैं उसमें सही ढंग से नहीं लिखा होगा। किताबों में लिखा हुआ हाँ, तो जो ग्रेजुएशन की बुक्स है भक्ति आंदोलन के बारे में ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, इसलिए मैंने पूछ लिया। उसको आप इरेज कर दीजिए, हटा दीजिए, उस संस्कार को मिटा दीजिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है ना? ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपसे एक बार क्षमा चाहेंगे, आज बहुत विलम्ब कर दिया आपको। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी की जय।